हेलो एंड वेलकम टू धीरज क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द फोए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फोए कैसे हैं, हमारे इनेमी कैसे हैं। ठीक है, फोए मतलब इनेमी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इनेमी कैसे हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे लिए हार्मफुल है बहुत सारे वेज में। वो ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को डिजीज काउज कर देते हैं और उन वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज को काउज करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर उन ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहते हैं। ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत सारे फूड पे ग्रो हो जाते हैं, बहुत सारे क्लोथ्स के लेदर पे ग्रो हो जाते हैं। तो फूड का जो फूड पे जब ग्रो होते हैं तो उनको स्पॉइलेज खराब कर देते हैं, सड़ा देते हैं। और अगर क्लॉथ्स पे या फिर उनके लेदर पे ग्रो हो जाते हैं जिनसे कि उनके क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। बैक्टीरिया जो है वो भी बहुत सारे जब हम लोग खाना खाते हैं तो फूड पार्टिकल्स के बीच में वो ग्रो हो जाता है और हमारे टीथ, हमारे दांत के बीच में जो है सड़े कि हमारे दांत के बीच में जो है फंस जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं और वो जो है एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं और उससे क्या होता है कि हमारा जो इनेमल है या फिर टूथ इनेमल जो है वो कैविटी हो जाता है, उनमें तो कैविटी हो जाता है। मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन वाटर बॉडीज एंड डिक्रीज दियर ऑक्सीजन लेवल। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वाटर में ये ग्रो करते हैं और उनके ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो है ये वाटर बॉडीज जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत हार्मफुल हैं। ओके, नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजिंग डिजीज इन ह्यूमंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कौन कौन से डिजीज काउज करते हैं ह्यूमंस में। तो लाइफ टाइम से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ रहे हैं, टच में आ रहे हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे इफेक्ट्स हमारे बॉडी पे छोड़ के गए हैं। वो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, अपने अमाउंट को इंक्रीज कर लेते हैं और वो हार्मफुल मटेरियल्स हमारे बॉडी में छोड़ते हैं और उन हार्मफुल मटेरियल को हम लोग टॉक्सिन्स कहते हैं। ठीक है, ये टॉक्सिन जो है हमारे बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट करता है ये टॉक्सिन्स, और हम डिजीज से फिर परेशान हो जाते हैं, डिजीज हमें हो जाता है। डिजीज ऐसा डिजीज जो कि एक हेल्दी पर्सन से एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जाता है। ऐसा डिजीज जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जाता है उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होता है कि मान लीजिए एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो अगर छींकता है तो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू या फिर इंसेक्ट के थ्रू जो है इंसेक्ट के थ्रू उसमें फैल जाता है। जब वो छींकता या फिर ये खांसता है, उसमें जब छींकता है या फिर खांसता है तो उसमें स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं जो जिसमें कि बहुत सारे जर्म्स होते हैं। वो जर्म्स जो है एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट या फिर इंसेक्ट के थ्रू एक हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं। ठीक है, इसी डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये जो जर्म्स है ये हम लोग इनहेल करते हैं, ये एयर में चल गया तो इस एयर को हम लोग इनहेल करते हैं तो जो जर्म्स है वो हमारे एक हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर जाता है। और कभी कभी ये जो है फूड पे, जो फूड है कंटामिनेटेड फूड मीन्स कि खराब फूड जो है उनसे कोलेरा, टाइफाइड, हेपाटाइटिस ये सब डिजीज होते हैं। बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंसेक्ट होते हैं जो कि बहुत सारे डिजीज को स्प्रेड करते हैं। जैसे एग्जांपल ये मलेरिया जो है, एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो मलेरिया को फैलाता है। और जो एक ये एडिस मॉस्किटो ये भी फीमेल है, ये जो है डेंगू को फैलाता है। और जो रैट फ्लिया है वो प्लेगू को फैलाता है, मतलब प्लेगू जो है रैट फ्लिया के थ्रू होता है। बहुत सारे कॉमन कोल्ड, कंजक्टिव्स ये सब भी जो है एक पेशेंट या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। ठीक है, अब इधर दिया है कि यहाँ पर बहुत सारे ये दिए हैं
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से डिजीज काउज करते हैं इस टेबल में हमें दिया है। तो बैक्टीरिया जो है वो ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, कोलेरा, टेटनस, टाइफाइड ये सब फैलाते हैं, डिजीज काउज करते हैं। वायरस जो है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स ये सब करते हैं। फंगी जो है रिंगवॉर्म, एथलेट्स फुट, ठीक है। प्रोटोजोआ जो मलेरिया, एमोबिक, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस ये सब जो है डिजीज काउज करते हैं। इसमें ये मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन जो मान लीजिए कि यहाँ पर बैक्टीरिया ने डिजीज फैलाया तो किस चीज़ से फैलाया, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन था, तो एयर से फैलाया। तो एयर से कौन कौन सा डिजीज फैलाया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू जब वो खांसते या फिर छींकते हैं, ठीक है। वाटर जो है जब कंटामिनेटेड वाटर कोई पीता है तो उससे टाइफाइड, एमोबिक, डिसेंट्री, कोलेरा होता है। सॉइल जो मतलब कि मान लीजिए सॉइल से जब किसी कोई भी पौधा को रोपता है उससे फल उपजते हैं, तो फल या फिर सब्जी जो फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स होते हैं उससे डायरेक्ट निकाल दिया जाता है और उसे धोया नहीं जाता है, बिना धोए ही उसे खाया जाता है, तो उससे टेटनस बीमारी होता है, ठीक है। एनिमल्स के द्वारा मीन्स कि रैबिट, डॉग जब काटता है या फिर जो इंसेक्ट है वो काटते हैं तो जो डॉग अगर काटते हैं तो उनसे रैबिज होता है और इंसेक्ट से मलेरिया होता है, ओके। तो ये सब मोड ऑफ ट्रांसमिशन था। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज को कैसे प्रिवेंट करें, वैक्सीनेशन से कौन कौन से डिजीज ठीक होंगे, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, मम्प्स, टेटनस, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे ही, ठीक है। यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड मॉस्किटो रिपेलेंट्स, कंट्रोलिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन, अगर हम लोग मॉस्किटो नेट्स लगाएंगे, मच्छरदानी इस भाषा में बोलते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, ठीक है, मॉस्किटो का पॉपुलेशन किसी भी तरह हम लोग मॉस्किटो की पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, उसे तो रिड्यूस थोड़ा करेंगे तो मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग वेस्ट जितने भी वेस्ट थिंग्स हैं उसको एक डस्टबिन में डालेंगे, उसे एक जगह पर जमा करके रखेंगे डस्टबिन में, और जो वाटर है वो डिसइंफेक्टेड पियेंगे, मीन्स कि एकदम शुद्ध वाटर पियेंगे, इससे आपको कोलेरा नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम लोग अपना पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें तो रिंगवॉर्म, एथलेट्स फूड नहीं होगा। अब देखिए माइक्रो काउजिंग डिजीजेस इन एनिमल्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं एनिमल्स में भी डिजीज जो है काउज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है एनिमल्स में भी डिजीज काउज करते हैं। हमने सुना होगा कि जो रैबीज है वो एक डॉग के काटने से डॉग पे इफेक्ट पड़ता है, डॉग के फूट एंड माउथ डिजीज जो है ये कैटल मीन्स की एक तरह से काऊ भी बोल सकते हैं कैटल को, ठीक है, काऊ पे इफेक्ट डालता है। फूट एंड माउथ डिजीज जो है काऊ पे होता है। ये सब डिजीज जो है वो अफेक्ट करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स पे। पेट्स एंड ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे पेट्स, ह्यूमन बींग्स जो है वो इस इन्फेक्शन से भी वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, मीन्स कि एनिमल में जो इन्फेक्शंस है उससे जो ह्यूमन बींग्स या फिर पेट्स है वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये टेबल दिया है कि कौन कौन सा डिजीज किस किस एनिमल्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिजीज का नाम दिया है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स जो है बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, ठीक है, और ये कैटल एनिमल्स में से काऊ में होता है। फूट एंड माउथ डिजीज ये वायरस के थ्रू फैलता है और ये भी कैटल में होता है, मतलब काऊ में होता है। रैबीज जो है वो वायरस से फैलता है और ये डॉग्स और मंकी में होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है और कैटल या फिर पोल्ट्री में होता है, ओके। रिंगवॉर्म जो है वो फंगी से फैलता है और ये कैटल या फिर पोल्ट्री में होता है। एस्परगिलोसिस जो है ये फंगी से फैलता है और पोल्ट्री में होता है। कैनिन डिस्टेम्पर जो है वो वायरस से फैलता है और ये डॉग्स में होता है, ओके। ये था। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काउजिंग डिजीज इन प्लांट्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्लांट्स में भी डिजीज जो है काउज करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि यू मस्ट, यहाँ पर हमने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया है कि उनके जो लीव्स है रिंकल्ड मीन्स की छूने से मीन्स की एकदम झरा टाइप का रहते हैं, एकदम टाइट हो जाते हैं, छूने से टूट जाते हैं, तुरंत ब्रिटल हो जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स या फिर ट्रीज जो है उनका ब्रांच जो है अब नॉर्मल होता है, उनका जो फ्रूट्स है वो भी अब नॉर्मल होते हैं। ये सब जो प्लांट्स है वो पैथोगोन मीन्स की काउज
डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिजम्स, उसे पैथोगोन बोलते हैं, पैथोगोन के कारण ये सब होता है। मोस्ट प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट डिजीज जो है वो फंगी, बैक्टीरिया, वायरसेस ये सब के थ्रू होता है। और ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्रॉप यील्ड मीन्स की खेती को रिड्यूस कर देते हैं, और बहुत समय ये जितने भी क्रॉप्स है उसको डिस्ट्रक्शंस मीन्स की जितने भी क्रॉप्स हैं उनको खराब कर देते हैं, जिसके वजह से बहुत लोग भूखे मर जाते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल दिया इरिस फैमिन, ये जनरल नॉलेज के लिए याद रखिएगा। इरिस फैमिन इराक में हुआ था, ठीक है। इरिस फैमिन इराक में हुआ था 1740 से 1741 तक। इसमें हुआ यह था कि जितने भी पोटैटो क्रॉप थे वो डिजीज के कारण, जितने भी पूरे पोटैटो क्रॉप थे डिजीज के कारण पूरा खत्म हो गए थे। इसी डिजीज को लेट ब्लाइट के नाम से जाना जाता है, और ये फंगस के द्वारा काउज हुआ था, फंगस के द्वारा फैला गया था, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट डिजीज दिया गया। तो वायरस से कौन सा प्लांट डिजीज होता है? टोबैको मोजाइक वायरस। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर दिया है, जो लीव्स है उस पर डार्क अनइवन स्पॉट या फिर कलर जो है थोड़ा इस पर कलर इस टाइप का आ जाता है। ये फंगी का ही काम है, पैथोगोन्स का ही काम है, ठीक है। बैक्टीरिया से फैलता है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो है वो जितने भी लीव्स हैं, स्टीम्स है, फ्रूट है, उन पे थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, थोड़ा जैसे ये फ्रूट है तो इस पर थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का यहाँ पर मार्जिन टाइप का हो जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे, ठीक है। रस्ट ऑफ वीट फंगस के द्वारा फैलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वीट का जो ये है, ठीक है, वीट जो है इस पर ऑरेंज कलर के डार्क पैचेस इस पर हो गए हैं, लेकिन ये ऑरेंज रस्ट कलर्ड ऑरेंज है, ठीक है, पैचेज हैं जो कि प्लांट पे हो गए हैं, वीट पे हो गए हैं, इसी को रस्ट ऑफ वीट कहते हैं। फंगस जो है और स्मॉट ऑफ फ्राइज भी कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो स्मॉट बॉल्स जो हैं वो ग्रीनिश ब्लैक हो जाता है, मतलब ग्रीन और ऊपर से डॉट ब्लैक टाइप का डॉट बहुत सारा हो जाता है, ठीक है। और ये जो है ये धीरे धीरे ब्रस्ट होता है और अदर जितने भी ग्रेन्स हैं उन सब में भी फैल जाता है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन फंगस के द्वारा फैलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो डल रेड कलर जो है एक स्टॉक मीन्स की ये रेड रॉट शुगर केन, इस पे रेड कलर का एक डल टाइप का हो जाता है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग से नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि जितने भी कंटामिनेटेड फूड हैं उनके कंजप्शन मीन्स की वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन ये सब होना मीन्स कि ज़्यादा फूड हो जाता है, फूड ज़्यादा खा लेते हैं या फिर किसी पैथोगोन्स के कारण ही ये होता है, वोमिटिंग होता है, डिहाइड्रेशन होता है, डायरिया होता है, ठीक है। तो इसी को फूड पॉइजनिंग कहते हैं। मीन्स की कंटामिनेटेड फूड जितने भी होते हैं उसके खाने से हमें ये सब बीमारी होती है। कौन कौन सी बीमारी होती है? वोमिटिंग होती है, नौसिया, सर्व पेन, ठीक है, डायरिया, डिहाइड्रेशन, ये सब बीमारी जो है होती है कंटामिनेटेड फूड को खाने से। ये जो है हमें वीक कर देता है, फ्रैक्टिक कर देता है, हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम उसको फ्लॉप या फिर डैमेज कर देता है, ठीक है। ये सब सिम्टम्स जो है बैक्टीरिया के कारण में होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे माइक्रोब्स के कारण भी होता है फूड में जो होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग होता क्या प्रोसेस इसमें कि जितने भी फूड हैं, ठीक है, फूड में टॉक्सिन जो होता है उसे हम लोग इनगेशन मीन्स कि हम लोग उसे अंदर ले लेते हैं, जितने बैक्टीरिया को साथ में अंदर ले लेते हैं फूड के साथ, ठीक है। तो जिसके कारण कि टॉक्सिन भी प्रोड्यूस होता है, तो कंटामिनेटेड फूड बन जाता है, जिससे कि हमें फूड पॉइजनिंग होता है। और बहुत एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया इसे ऐसे करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम, स्टैफिलोकोकी, और ये बैक्टीरिया के एग्जांपल जो ऐसे करते हैं। और फंगी का एग्जांपल देखें तो एस्पेरगिलस, ये जो है फूड पॉइजनिंग करते हैं, ठीक है। फूड मस्ट बी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड एंड प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग, मतलब जो फूड को हमें प्रिवेंट करना होगा ताकि फूड पॉइजनिंग से हमें बचें, ठीक है। फूड पॉइजनिंग जो होता है वो
कब ऑकर होता है, जब बहुत पीरियड ऑफ टाइम से वो रखा रहता है और उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं बैठ जाते हैं, जिससे कि वो फूड जो है कंटामिनेटेड हो जाता है और हम लोग वो खाते हैं और वो खराब फूड हो जाता है, जिससे टॉक्सिन भी रहते हैं और वो हम लोग खाते हैं, जिससे कि फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है। अब फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि जितने भी काउस मतलब कि पैथोगोन्स या फिर जितने भी डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको प्रिवेंट किया जाता है, उसी फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। अब प्रिवेंट कैसे किया जाता है ये भी दिया है। तो प्रिजर्वेशन जो है वो जितने भी बैक्टीरिया, फंगी और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज काउजिंग होते हैं उन सब के ग्रोथ को रोक देता है, स्टॉप कर देता है प्रिजर्वेशन। ठीक है। और जितने और जो रैंसिडिटी क्या होता है, जो ऑयल्स या फिर फैट्स जो होता है इसका डिकम्पोजिशन, ठीक है, उसे रैंसिडिटी कहते हैं। तो बहुत सारा प्रिजर्वेशन का मेथड दिया है इधर। ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मीन्स कि थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है सबके बारे में, उन सबको पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फूड को, तो पहला मेथड है ड्राइंग क्या होता है, मीन्स कि ड्राइंग मतलब सूखा, नाम से सजेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे कि जितना भी वाटर जो है रिड्यूस हो जाता है, और वाटर रिड्यूस हो जाता है तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो ग्रोथ होना बंद हो जाते हैं, थोड़ा कम हो जाते हैं। और ड्राइंग जो है वेट भी रिड्यूस हो जाता है, बहुत सारे फायदे हो जाते हैं ड्राइंग से। बैक्टीरिया भी कम हो जाता है, वेट भी इसका थोड़ा कम हो जाता है और पोर्टेबल भी हो जाता है। ठीक है। इजीली हम लोग इसे एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे फूड स्टफ जैसे कि एप्पल, पीयर्स, बनानाज, मैंगोज, पपाया, एप्रिकॉट और कोकोनट जो है ये ड्राइंग के प्रोसेस से इसे प्रिवेंट किया जाता है। ड्राइंग एक नॉर्मल मीन्स है, मीन्स की प्रिजर्वेशन है। तो इसमें अगर ग्रेन्स की बात करें तो जैसे कि व्हीट हो गया, फिर मेज, ओट्स, बेरली, राइस, मिलेट, राई, ये सब जो हो गया, ये सब ड्राइंग के प्रोसेस से क्या होता है कि जो जितने भी बढ़ते रहते ग्रोथ जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो रुक जाता है। ठीक है। प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट के से भी प्रिजर्वेशन होता है। शुगर और सॉल्ट जो है वो वाटर कंटेंट को रिड्यूस करता है और उसमें क्या होता है, वाटर कंटेंट रिड्यूस होगा मीन्स कि डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनका ग्रोथ जो है कम हो जाएगा और रिजल्ट में जो फूड है वो प्रिजर्व हो जाएगा। मीट और फिश इसी तरह से दूसरे कंट्री से या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट किया जाता है, तो मीट और फिश में ऊपर से सॉल्ट दिया जाता है, या फिर आपके घर में भी बनता होगा तो उसमें भी सॉल्ट दिया जाता है। ठीक है। तो ताकि उसमें सॉल्ट दिया जाता है ताकि जितने भी बैक्टीरिया हैं उनका ग्रोथ होना बंद हो जाए। ठीक है। और बहुत सारे पिकल्स मीन्स अचार जो होता है वो भी बनता है, तो 1 साल 2 साल तक चलता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी सॉल्ट होता है जिससे कि बैक्टीरिया जो है नहीं बढ़ता है और वो बहुत सालों तक चल जाता है। जैम्स या फिर जेली जो है वो शुगर उसमें ऐड किया जाता है जिससे कि वो प्रिजर्व हो जाता है। प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड के दौरान भी यह प्रिजर्व होता है। एसिटिक एसिड जो कि विनेगर के फॉर्म में होता है, ये बहुत सारे पिकल्ड प्रोडक्ट मीन्स के अचार ये सब बनाने में हेल्प करता है, मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। विनेगर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप करते हैं और सिट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड जो है ये यूज होता है कार्बोनेटेड बेवरेज में और फूड ड्रिंक्स या फिर कार्बोनेटेड बेवरेज है, इसमें सिट्रिक एसिड या फिर फास्फोरिक एसिड जो है ये दोनों एसिटिक एसिड है, इन्हें मिलाया जाता है ताकि फ्लेवर भी बढ़िया बने और प्रिजर्व भी हो जाए, दोनों काम। ठीक है। उसके बाद दिया है प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, तो केमिकल के द्वारा भी प्रिजर्वेट किया जाता है। तो देखिए सोडियम बेनोजेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये दोनों ये सब और भी बहुत सारे होते हैं, ये केमिकल होते हैं जिससे कि जो है प्रिजर्व किया जाता है फूड को। ठीक है। जैसे जाम्स, जेलीज, पिकल्स, इन सब में ये सोडियम बेनोजेट या फिर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डाला जाता है जिससे कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो धीरे धीरे रुक जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, बहुत सारे फूड आइटम्स जो है जैसे कि मिल्क दिया है एग्जांपल में, तो उसे पहले बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है जिससे कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं मर जाते हैं। ठीक है। लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जो होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर में भी रहते हैं। ठीक है। हाई टेम्परेचर में भी रहते हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है, उन्हें
जब बॉयल कर लिया जाता है दूध को, तो उसके बाद जो मिल्क है उसको फिर रेफ्रिजरेटर में डाल दिया जाता है, क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हीट में रह सकते थे वो लो टेम्परेचर में नहीं रहेंगे, तो वो भी मर जाएंगे। मीन्स की जो मिल्क है वो 1 दिन तक अच्छे से, 2 दिन तक अच्छे से चलेगा। और पैस्चराइजेशन, ये भी एक ऐसा प्रोसेस है। पैस्चराइजेशन जो है प्रेशराइज्ड हीटिंग है, मीन्स की एक शॉर्ट टाइम के लिए इसे पहले हीट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मिल्क दिया है। मिल्क जो है कम से कम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या मीन्स की 100 डिग्री सेल्सियस पे इसे क्या किया जाता है, मिल्क को पैस्चराइज्ड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हीट रेसिस्टेंट होता है, मतलब हीट में भी रहते हैं, ठीक है। ये भी मीन्स की वो सिर्फ नंबर में रिड्यूस होते हैं, पूरा तरह से रिड्यूस नहीं होते हैं, इसलिए सभी को मारने के लिए उसे फिर रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है। तो इसी को कहते हैं पैस्चराइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इन एडिशन टू destroying some micro pasteurization also inactives some enzymes that at times can be a disadvantage। और pasteurization के प्रोसेस में कभी कभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते मारते एंजाइम्स जो है वो भी कभी कभी इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब कि वो भी कभी कभी मर जाते हैं, और जो कि हमारे लिए कभी कभी डिसएडवांटेज हो जाता है। और या फिर आप समझ लीजिए कि जो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट या फिर पास्चराइजेशन है, दोनों एक ही टाइप का है, ठीक है। अब वैक्यूम पैकिंग देखते हैं। वैक्यूम पैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि जितने भी इन्वायरमेंट में थिंग्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब को बाहर जो इन्वायरमेंट में रहते हैं इन सब से दूरी रखता है। मीन्स की जो एक मीन्स के फूड जो है उनको एक टाइट बैग या फिर टाइट बोतल में पैक कर दिया जाता है, ताकि जितने भी बाहर के इन्वायरमेंट हैं उनसे जो है उनसे बच जाए। मतलब कि बैक्टीरिया जो है उससे, अगर बैक्टीरिया इसके अंदर गया भी तो इसके अंदर फिर ऑक्सीजन नहीं बचेगा, तो ऑक्सीजन नहीं बचेगा तो बिना ऑक्सीजन के बैक्टीरिया रह नहीं पाएंगे, तो वो मर जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे जो स्पॉइलिंग होता है वो धीरे धीरे कम जाएगा। और वैक्यूम पैकिंग जो है ज़्यादातर नट्स या फिर कैसवे नट्स, आलमंड्स, ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ को रखने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद कैनिंग, अब एक प्रोसेस आया। It involves cooking food and sealing it in sterile cans और jars। कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो फूड है उसको कुक किया जाता है और उसके बाद एक स्टेराइल कैंस या फिर जार्स में उसे सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और ये एक ऐसा दिस इज फॉलोड बाय बॉइलिंग द कंटेनर्स टू किल एंड weaken the remaining bacteria and form of sterilization। और बाकी के जो बॉइलिंग मीन्स के बॉइलिंग करने के बाद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कंटेनर में रखने के बाद वो कील हो जाते हैं, या फिर जो है उनका बॉडी जो है धीरे धीरे वीक होने लगता है, जिससे कि जो मर जाते हैं, ठीक है। हाँ, इसलिए इसके कारण जो फूड है वो कैनिंग के प्रोसेस से भी प्रिजर्व होता है, बोटलिंग के प्रोसेस से भी प्रिजर्व होता है, ठीक है। एट इमीडिएट रिस्क ऑफ स्पॉइलेज वंस दैट कैन बोटल हैज बीन ओपन। और जो जैसे ही हम लोग बोतल को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है उस फूड को स्पॉइल होने में, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से उसके अंदर चले जाते हैं। एट टाइम द कैन्स और जार्स गेट डैमेज्ड एंड शो पफिंग और इनलार्जमेंट। दिस इंडिकेट्स स्पॉइलेज ऑफ फूड। द फूड इन सच पफ्ड और इनलार्ज कंटेनर्स शुड नेवर बी कंज्यूम्ड। और कभी कभी जो जार्स होते हैं या फिर कैंस होते हैं वो डैमेज होते हैं, ठीक है। तो ये शो करता है कि जो फूड है वो स्पॉइल हो गया, ठीक है। इस तरह से अब और एक लास्ट प्रोसेस है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि पहले जो फूड को है फ्रीजिंग टेम्परेचर में रख दिया जाता है। बहुत सारे केमिकल चेंजेज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे माइनर मीन्स की बहुत छोटा चेंज होता है उनमें, ठीक है। और हम लोग नोटिस करेंगे कि लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टोरेज के बाद, मतलब बहुत देर के स्टोरेज के बाद हम लोग ये नोटिस करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर जनरली मोर रेसिस्टेंट टू कोल्ड दैन टू हीट। और हम लोग ये देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ज़्यादा कोल्ड में रहते हैं। जितना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीट में रहते हैं उससे कई ज़्यादा कोल्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑल दो सम आर किल्ड बाय फ्रीजिंग, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फ्रीजिंग के थ्रू मर जाती हैं। और बाकी जो बैक्टीरिया है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड गेट रिवाइवल व्हेन द फूड इज थॉट। तो बाकी जो बैक्टीरिया
हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। जब फ्रीजिंग होता है तो बाकी सब बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया नहीं मरते हैं। और कुछ बैक्टीरिया कब मरते हैं, जब फूड को जो है थॉ किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाई थॉ, ठीक है। तो ये फ्रीजिंग, ये सब फ्रीजिंग जो है, फ्रीजिंग और उसके बाद पेस्चराइजेशन और हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये सब एक ही तरह से है, ठीक है। मीन्स कि जब पहले फ्रीजिंग के थ्रू कुछ बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, लेकिन फूड जब थॉ किया जाता है, मीन्स कि फूड को पिघलाया जाता है, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं तब मर जाते हैं, ठीक है। तब भी मर जाते हैं, जिससे कि जो है इससे फिर से फूड जो है प्रिजर्व हो जाता है, ठीक है। इधर कीवर्ड्स है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था फुल चैप्टर ख़त्म हो गया। जितना भी चैप्टर ख़त्म हो गया पूरे 3 पार्ट में, जो फुल चैप्टर हमने कवर कर लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग कोई नए चैप्टर के साथ आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।